तो चलिए अब हम बात करते हैं पावर के बारे में। देखो हमने वर्क पढ़ा, एनर्जी पढ़ा, वर्क में एनर्जी में रिलेशन देखा, ये वो सब देखा। उसके बाद हमने प्रेशर भी पढ़ा है, हमने हर चीज़ पढ़ ली है। वर्क में जो फॉर्मूला है, जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसमें फोर्स का कहाँ का प्रेशर में कैसा यूज़ होता है, क्या होता है, क्या क्या सब कुछ रिलेटेड है। तो आपने लास्ट में लेक्चर्स नहीं देखे हो तो उनको ज़रूर देख लेना। तो अब बात करेंगे हम पावर पे। पावर के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैंने मान लो कि आपने दो बंदों को हायर किया, आपके यहाँ कुछ काम है, ठीक है, सेम काम है, ठीक है, सेम काम दो जगह है। तो आपने दो बंदों को हायर किया, जिसमें से एक यंग मैन था और एक ओल्ड, ठीक है। अब ओल्ड मैन जो था चचा, ठीक है, तो ओल्ड मैन को भी आपने उतना ही कार्य दिया, काम दिया, जितना कि यंग मैन को आपने दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये सब सोचो। अब आपसे मैंने पूछा कि यार क्या चल रहा है, मैं आपका मालिक हूँ, ठीक है, आप मेरे अंडर में काम करते हो और आपके अंडर में वो वर्कर्स काम करते हैं, ठीक। तो क्या हो रहा है, आपको मैंने पूछा कि कितना काम हुआ, क्या चल रहा है, तो आपने जाके देखा, यंग मैन को भी जाके देखा, आपने ओल्ड मैन को भी जाके देखा क्या हो रहा है। तो आपको ये समझ में आ रहा था कि जो यंग मैन है, आप बोलोगे सर जो यंग मैन है वो उसका काम ज़्यादा हुआ है, ठीक है, और जो ओल्ड मैन है उससे काम धीरे धीरे हो रहा है। तो ये है तो दोनों ही काम है, दोनों बराबर। तो ज़्यादा होना, जल्दी होना, कम होना, धीरे धीरे होना, इसका मतलब क्या हुआ? तो फिर नई टर्म निकल के आती है पावर। तो आपने देखा कि उसने जल्दी काम किया और ओल्ड मैन जो चचा है उन्होंने धीरे धीरे काम किया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने किस चीज से वहां पे कंपेयर किया? आपने वहां पे कंपेयर किया टाइम के साथ कि सर अभी 2 घंटे हो चुके हैं, दोनों को साथ में काम दिया था, बराबर काम दिया था, 2 घंटे हो चुके हैं, यंग मैन ने बहुत सारा काम कर दिया और ओल्ड मैन ने कम किया। तो ज्यादा काम किया, कम काम किया। तो ये आपने कंपेयर किया किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां पे टाइम के साथ साथ वो कितना काम कर रहे हैं उस टर्म को बोलेंगे पावर। और सिर्फ काम को तो हमने समझा था वर्क होता है, ठीक है, पर टाइम के साथ साथ उन्होंने कितना काम किया उसको बोलते हैं पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, अपन क्या बोल सकते हैं नॉर्मली इसको? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब किस रेट से काम कर रहे हो, टाइम के साथ साथ कितना काम चलते जा रहा है ना। तो इसको अपन बोलेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा रेट जब जब आएगा उसमें टाइम से डिवाइड होगा उस फॉर्मूले में। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या हो गया? वर्क डन ऑन टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। आई थिंक इज इट क्लियर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, एक रेट होती है जो टाइम जितना लग रहा है किसी काम को करने में, वही होती है पावर। अब बात कर लेते हैं, जैसे पावर वर्क होता है, ठीक है, तो वर्क और एनर्जी सेम सेम है क्या? हाँ जी सेम सेम है। कैसे सेम सेम है? क्योंकि आपको मैंने पहले बता चुका हूं, वर्क के सारे लेक्चर्स में बता चुका हूं कि कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? जितना वर्क डन होता है, जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी खर्च होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे पावर के केस में वर्क डन अपॉन टाइम टेकन की बजाय हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड, क्योंकि जितना काम होगा उतना एनर्जी कंज्यूम्ड होगा। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा यहां पे हमारे पास, क्या रहेगा? एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। सर ये दूसरा फॉर्मूला क्यों? भैया एक बात बताओ, यहाँ पे ये दूसरा फॉर्मूला भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है क्या? इलेक्ट्रिसिटी आप 10th में पढ़ोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो आपके घर पे जो लिखा आता है बल्ब के ऊपर कि जैसे लिखा रहता है कि मान लो 100 वॉट, क्या लिखा रहता? 100 वॉट। तो ये अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ क्या चीज़ है। सबसे पहले एनर्जी की बात, इनकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो पावर की वर्क मतलब जूल और टाइम टेकन मतलब सेकेंड, ठीक है। अब एनर्जी कंज्यूम मतलब जूल। भैया एनर्जी से यूनिट सेम आनी है, यूनिट सेम आनी है। अगर फॉर्मूला सेम लिखा है मतलब पावर के फॉर्मूले दोनों, तो यूनिट सेम आएगी, जूल और टाइम टेकन, ठीक है। अब बात जूल पर सेकेंड आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी सेकेंड में लेंगे हम। अब तो पावर को हम बोलेंगे जूल पर सेकेंड, या फिर इसको बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। ये भी वॉट हो जाएगा, ठीक है, वॉट। ये ऐसा यूनिट हो गई क्या? वॉट। पावर की ऐसा यूनिट क्या है? वॉट,
ठीक है, आपने आपके CFLs पे देखा होगा घर पे वॉट, 10 वॉट, 20 वॉट, 90 वॉट, इस तरीके से आपने कुछ भी देखा होगा अलग अलग। ठीक है, तो ये मान लो कि 100 वॉट किसी अप्लायंसेस पे लिखा है, तो 100 वॉट का मतलब क्या हो रहा है, 100 वॉट का मतलब हो रहा है कि 100 जूल पर सेकेंड। मतलब क्या, क्योंकि वॉट ही क्या होता है, वॉट क्या होता है हमारा, जूल पर सेकेंड, तो वॉट की जगह हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। तो 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम हो रही है किसी अप्लायंसेस पर, आपके घर में किसी अप्लायंसेस पर अगर 100 वॉट लिखा है तो उसका मतलब समझा रहा हूं क्या होगा। क्यों हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा, यही क्यों नहीं रहने दिया, ये क्यों लिखा, वो बताने जा रहा हूं मैं। तो ये सुनो कि जैसे 100 वॉट लिखा है तो 100 जूल पर सेकेंड इसको हम लिख सकते हैं, सेम यूनिट है, वॉट को ही जूल पर सेकेंड बोलते हैं, जूल को ही जूल पर सेकेंड को ही वॉट बोलते हैं। तो 100 जूल पर सेकेंड का मतलब ये होता है कि 100 जूल की एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली है 1 सेकेंड में। मतलब ये आपको रेट बता दिया कि जो भी आपका अप्लायंसेस है हर 1 सेकेंड में वो 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम करते जा रहा है, जितना भी चलाओ आप। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला भी हमको लिखना पड़ा, समझना पड़ा। ठीक है, और ये फॉर्मूला तो है ही हमारा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया है, तो यंग मैन और ओल्ड मैन की कहानी आपको समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, नॉर्मल एकदम इजी डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ठीक है, इसको ही पावर बोलते हैं, ये हमारी कहानी है पावर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो चलिए अभी हमने देख लिया पावर का क्या डेफिनेशन है, क्या चीज है वो पावर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। ठीक है, वॉट होती है। अब वॉट ऐसा यूनिट है, ठीक है, पर हमको जो एनर्जी कंज्यूम होती है हमारे घरों में, हम मतलब फैक्ट्रीज में या फिर कहीं बड़े मॉल वगैरह में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो वॉट उसके लिए बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए हम बड़े यूनिट का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, या तो किलोवाट का यूज़ करते हैं, ठीक है, किलोवाट का यूज़ कर लेते हैं, या फिर करते हैं हम मेगावाट का यूज़, किलोवाट या फिर मेगावाट का यूज़। तो किलोवाट का क्या है, किलोवाट मतलब 1 किलोवाट अगर देखा जाए तो होता है 1000 वॉट, और 1 मेगा वॉट देखा जाए तो 10⁻⁶, मतलब कि 10 लाख। ठीक है, 10 लाख, 10⁻⁶ वॉट। ठीक है, तो ये होता है हमारा पावर की अलग अलग यूनिट। एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर, अगर आपने सुना हो तो हॉर्स पावर। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर HP से डिनोट करते हैं उसको, वो होता है 746 वॉट। ठीक है, बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप which takes आगा 10 सेकेंड टू लिफ्ट 100 kg वाटर टू अ वाटर टैंक एट 20 मीटर हाइट। मतलब 20 मीटर हाइट की ऊंचाई पर, या फिर घर में मान लो 20 मीटर की हाइट पर ऊपर एक टैंक रखा है, अपने को नीचे से पानी ऊपर तक पहुंचाना है। कितना किलो पानी है, 100 किलो पानी है, 10 सेकेंड में पहुंचाया तो 20 मीटर की हाइट तो दी हुई है अपने को। तो हमको बताना है कि पावर की मतलब पंप की पावर कितनी होगी। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास है, पावर इज इक्वल्स टू पावर, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क अपॉन टाइम टेकन, तो यहां पे बात हो रही है हाइट पर ले जाने की। तो वर्क का हमारा फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स पहले तो हम फोर्स पे बात कर लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर अभी तोते उड़ रहे हो, कुछ समझ में आ नहीं रहा हो कि यार सर आप तो वर्क से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में चले गए, फोर्स से मास इनटू एक्सीलरेशन पे चले गए, तो पुराने वीडियो देखना जरूरी है, पुराने वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि सब लिंक है, मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास तो मास होता है, मास है हमारा कितना 100 kg,
और एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एसिलरेशन हाइट के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो एक नीचे की ओर स्मॉल जी लगता रहेगा हमेशा, जिसको कि हम स्मॉल जी बोलते हैं या फिर 10 ले सकते हैं, ठीक है। तो वो ले लेंगे हम उसको 10, ठीक है। फोर्स समझ में आया। मास इंटू एसिलरेशन, मास हमारा 100 kg जितना वाटर हम हाइट पे ले जा रहे हैं, और जब भी हाइट का केस आएगा उस केस में एसिलरेशन हम हमेशा कौन सा लेंगे? स्मॉल जी लेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू रहती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। हमारी बात फोर्स पे थी, फोर्स की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि इधर लिखी हुई है। बाकी डिस्प्लेसमेंट मतलब सर क्या? डिस्प्लेसमेंट मतलब भैया जिस हाइट पे आप ले जा रहे हो उस चीज को आप जितना डिस्प्लेस कर रहे हो, आपने उठाया ऊ करके 20 मीटर पे लेके गए, मतलब आपने उसको डिस्प्लेस किया 20 मीटर तक, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आ गई, इसको यहां रख देंगे हम सर, ठीक है सर, रख दिया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये टाइम टेकन है, ये तो बहुत ईजी है, 10 सेकेंड देके रखा है। चलो, तो फोर्स की जगह रख दो, क्या रख देंगे? फोर्स की वैल्यू कितनी है? 100 kg, kg को अभी रहना दो। जी की वैल्यू है हमारी 10, ठीक है। और यहाँ पे टाइम किस में आएगा? 10, 10। पहली बात तो इनको लिख देते हैं अपन, है ना, ये kg इंटू यहाँ पे आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे आया नीचे 10, और ये आया वापस से 1 सेकेंड, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। mgh, ठीक है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ, mg और h तो लिखा नहीं, h 20 मीटर, ठीक है। ये 20, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, तो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा सा। तो ये बचेगा 2000 हो जाएगा, ठीक है, 2000। तो क्या बचा हमारा आंसर? क्या जाएगा? पावर इज इक्वल्स टू 2000 जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं, या फिर 2000 आएगा, ठीक है, जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं, या फिर 2000 वॉट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं 2, ये 1000 का बन जाएगा किलो के वॉट, 2 के वॉट, ठीक है। इस तरीके से इसके आप आंसर लिख सकते हैं अलग अलग। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ठीक। मैंने 2 फॉर्मूले बताए पावर के, वर्क अपॉन टाइम, सेकंड आया एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। तो दोनों का एक एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। ये पहला था पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, दूसरा देखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड वाला। चलिए, तो देखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 7.2 किलो जूल की एनर्जी कंज्यूम करता है। व्हाट इज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर बताना है, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास है, एनर्जी कंज्यूम के केस में क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है भैया। तो एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है वो? 7.2 किलो जूल को किलो को लिख दो, 1000 जूल को जूल रहने दो, ठीक है। क्योंकि पावर की वैल्यू यूनिट हमको मालूम है, जूल पर सेकेंड पावर होता है, उसको ही हम वॉट बोलते हैं। तो जूल पर सेकेंड में लेकर जाना जरूरी है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक। अब बात करेंगे हम कितना टाइम लिया उसने। तो टाइम टेकन क्या होगा? 2 मिनट, मिनट को सेकेंड में ले जाओ, 2 × 60, ठीक है, और ये आ गया हमारा सेकेंड्स में, ठीक है, जूल पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लो, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 3 × 6, 2 6 × 12, तो ये आ जाएगा आपका 3.6 × 100 जूल अपॉन 6 सेकेंड, ठीक है। ये 36.6 × 100 जूल, मतलब 60 जूल पर सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं हम इसको 60 वॉट, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया 2 न्यूमेरिकल। इसी के साथ हम खत्म करते हैं पावर को। थैंक यू सो मच।